बहुत दिनों बाद अपना लेक्चर हो रहा है ये रोटेशनल डायनामिक का। दरमियान में 3-4 दिनों गैप आ गया था क्या? इंशाल्लाह आइंदा से ऐसे गैप्स नहीं आएंगे। एक आने वाला है लेकिन मंडे के दिन होगा, ठीक है? हाँ, मंडे के दिन एक गैप आएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह परमानेंटली गैप नहीं आएंगे। लेंगे क्लास अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। चलो इंशाल्लाह कल संडे क्लास ले लेंगे। चलिए तो बेटा अब यहाँ पर मैं आपको क्या कराऊंगा, रोटेशनल डायनामिक के 3 ऐसे डेरिवेशंस पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और उन तीनों में से एक डेरिवेशन आएगा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक डेरिवेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया, बाकी 2 डेरिवेशन ऑटोमेटिकली आप बनाने के काबिल रहेंगे अगर आपने एक डेरिवेशन ध्यान से देखे बोर्ड पर तो, ठीक है? वरना फिर तीनों भी आपको डिफरेंट लगेंगे, बोर लगेंगे। लेकिन जिस मेथोडोलॉजी से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ, तो वो पैटर्न फॉलो करेंगे तो तीनों डेरिवेशन एक साथ याद हो जाएंगे। तो देखो अभी क्या करते हैं हम, डेरिवेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। किसकी काइनेटिक एनर्जी? रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, सबसे पहला काम हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम मुझे कुछ खास नहीं, ऐसा रैंडम कुछ ही बना देने का, ठीक है? उसके अंदर से एक्सिस पास कर देने का, उस एक्सिस को बोलने का एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब उस एक्सिस पर अपन क्या करने वाले हैं, घुमाने वाले हैं बॉडी को। एक इमेजिनरी एक्सिस बना दी, उसके अपन अतराफ में बॉडी घुमाने वाले हैं। कोई भी दिल से 4 पार्टिकल लेने का, एक पार्टिकल m1, दूसरा पार्टिकल ले लिया अपन यहाँ पर m2, तीसरा पार्टिकल ले लिए m3, चौथा पार्टिकल ले लिए mn। अब 4 लेने के बजाय mn ले लेना, आखिरी वाले को, ठीक है? जितने पार्टिकल ले रहे हैं उसमें लास्ट वाले को उसका नेम देने के बजाय mn दे देना, ये बतलाने के लिए कि बहुत सारे पार्टिकल और भी है, राइट है ना? इस तरह से। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वहां से आपने डिस्टेंस बना देना ऐसे कुछ, राइट है? अगर ये m1 है तो इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3, rn, mn दिए तो rn। सिंपल है, ठीक है? डायग्राम बनाए, उसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाए, ओके? और वहां पर 4 पार्टिकल कंसीडर करें, m1 m2 m3 m4। 4 नहीं सर, 5 भी कर सकते, 3 भी कर सकते, 2 भी कर सकते, कोई मसले की बात नहीं। हम एक स्टैंडर्ड वे में 4 ले लेते हैं, m1 m2 m3 mn। डिस्टेंस r1 r2 r3 rn। बॉडी का टोटल मास कैपिटल M, ये पार्टिकल्स का मास है m1 m2 m3 mn। अगर सारे मास का प्लस कर दिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6, यानी ये सारे पार्टिकल के मास का प्लस करते गए, डैश 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 प्लस में mn, तो अपने को जो मास मिलेंगे वो रहेंगे कैपिटल M। कैपिटल M इज अ टोटल मास। सिंपल समझो कि 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम है एग्जांपल के तौर पे। हाँ, इन सब का प्लस करने पर अगर 2 kg आना तो वो 2 kg टोटल मास है। याद रखने की जरूरत नहीं, टोटल मास क्या है? कैपिटल M, और पार्टिकल के मास m1 m2 m3 mn, ठीक है? कहां पर है पार्टिकल्स? वो r1 r2 r3 r4 डिस्टेंसेस पर है। कहां से डिस्टेंसेस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंसेस, यानी इस लाइन से डिस्टेंस है। हर एक क्लैरिटी? ओके। बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव करने वाली है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? ओमेगा है। और जो कि कांस्टेंट रहने वाली है रोटेशन के दौरान, बदलने वाली जो वेलोसिटी है वो है उसकी लीनियर वेलोसिटी। अभी इधर जा रही बॉडी तो इधर, बॉडी ऐसी मूव हो रही तो इधर जा रही बॉडी तो इधर, लीनियर वेलोसिटी हमेशा बदलेगी उसका रुख। सर लीनियर वेलोसिटी रहती कैसा? परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, यानी मूव कर रहा, ये रेडियस है r, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे परपेंडिकुलर रहती है, समझ रहे? जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया तो ये ऐसे हो जाती है, जब ऐसे हो गई तो ये रेडियस ऐसा था, तो परपेंडिकुलर। टेंशन मत लो, सिंपल समझो। लीनियर वेलोसिटी बदलते रहती है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलती। टोटल मास m है, पार्टिकल का मास m1 m2 m3 mn है। पार्टिकल के मासेस का डिस्टेंस r1 r2 r3 rn है।
कहां से डिस्टेंस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस। कौन सी वेलोसिटी सेम है? एंगुलर वेलोसिटी ये सेम है ना? जैसे अपन फैन चला रहे हैं तो फैन चालू कर दिया तो उसकी स्पीड सेम दिखती है कि नहीं दिखती अपने को? लेकिन कौन सी स्पीड सेम है? तो एंगुलर स्पीड सेम है, गोल गोल घूमने वाली। सर लीनियर स्पीड क्या है? पार्टिकुलर की पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे पार्टिकुलर डायरेक्शन देखिए तो इन्हें जब इधर जा रहा फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इधर जा रहा, तो अब ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ओके, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है हर पार्टिकल की। ऐसा मोटा मोटा याद रखो, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज है। स्पीड सेम है मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है ना हर पार्टिकल की, कभी इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर, और डायरेक्शन को बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। ऐसे याद रखो, लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। क्लैरिटी आ गई? अब सुनो पहला पॉइंट, कंसीडर a body of a mass capital M rotating around axis of rotation with constant angular velocity. दोबारा बोल रहे थे, consider a body of a mass capital M rotating about axis of rotation with कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी है जो घूम रही है, मास m उसका मास है, और जो घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और किसके अबाउट में घूम रही है? तो अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका नाम दे देंगे अपन, ये नाम दे दिया उसका AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट में घूम रही है। पहला पॉइंट क्लियर हो? पॉइंट नंबर 2, कंसीडर पार्टिकल्स ऑफ अ मासेस। अब अंदर जो पार्टिकल को कंसीडर करें बॉडी के, ठीक है, कंसीडर मासेस ऑफ अ पार्टिकल m1 m2 m3 mn situated at a distance r1 r2 r3 rn from axis of rotation। क्या है सर? 4 पार्टिकल के मास बोल दिए और उनके डिस्टेंस बोल दिए। कंसीडर m1 m2 m3 mn आर masses of particle situated मतलब वहां पर है, कहां पर? लोकेटेड बोल सकते हैं ना, सिचुएटेड बोला, लोकेटेड, अल्टरनेट वर्ड्स को लोकेटेड यूज कर सकते हैं। लोकेटेड एट द डिस्टेंस r1 r2 r3 rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव लगाया तो क्या हो जाता? हाँ, m1 का डिस्टेंस r1 बन जाता, m2 का r2 बन जाता, राइट है ना? जैसे एग्जाम क्या नाम बेटा? जीशान, फैजान, लुकमान। जीशान, फैजान, लुकमान को 10 20 30 रुपये दिए गए रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 इसको मिले, 20 इसको मिले, 30 इसको मिले। रिस्पेक्टिवली बोलने का मतलब क्या है? जिसका नाम पहले लिया गया उसके लिए पहला अमाउंट, राइट है? तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, m1 m2 m3 mn आर द मासेस ऑफ द पार्टिकल situated at a distance r1 r2 r3 rn from axis of rotation। हो रहा क्लियर? पॉइंट नंबर 3, angular velocity is constant throughout the motion but linear velocity is different। angular velocity is constant but linear velocity is different। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल बॉडी, है ना? टोटल बॉडी का एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, सिंपल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज algebraic sum of kinetic energy of each particle। वन टू थ्री फोर सबको प्लस करेंगे, फिर जो टोटल आंसर आएगा वो टोटल काइनेटिक एनर्जी देंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सारे काइनेटिक एनर्जी के, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को प्लस देंगे। 4 पॉइंट क्लियर हो गया? ये हो गई अपनी थ्योरी खत्म। एक बार बोलूं, काफी है, रिपीट करो बेटा, काफी आयशा, ठीक है ना? सफिशिएंट है ना? सबसे पहले पार्ट में क्या बोले बेटा आपने? बॉडी का मास m है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में घूम रही है, रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बोले अपन ने, कंसीडर masses of a particle m1 m2 m3 mn situated at a distance r1 r2 r3 rn from axis of बाद में क्या बोले, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट इज डिफरेंट। फिर क्या बोले बेटा अपन ने, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम मतलब प्लस, सम में दो रहते हैं, एक वेक्टर सम रहता है, अलजेब्रिक सम रहता है। वेक्टर सम किसको बोलते हैं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अलजेब्रिक सम क्या किसको बोलते हैं, इसको डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट प्लस होता है या माइनस, डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। वेक्टर सम का सर प्लस रहने के बाद ही माइनस है, वेक्टर के अंदर कैसा प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, प्लस दिखने के लिए प्लस है लेकिन रियलिटी प्लस नहीं, माइनस भी हो सकता है। अलजेब्रिक में ऐसा नहीं, जो है तो है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है माइनस है। वेक्टर में प्लस वाला भी माइनस हो सकता है डायरेक्शन बदलने से, अलजेब्रिक में नहीं होता ऐसा, प्लस रहे तो प्लस से दिखेगा, माइनस है तो माइनस, सिंपल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। फिर अपन ने इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर 1। इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बचपन से एक चीज जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, सबको पता है क्या? काइनेटिक का फॉर्मूला हम जानते हैं सब। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट है ना? बट v के बारे में पता है, v का फॉर्मूला आता है r इंटू ओमेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बात 1 नंबर के लिए, क्या बोलकर, स्टेट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बस इतना अच्छा। लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपने इतना फॉर्मूला लिख के आने का 1 नंबर के लिए, पूछे वाला है क्वेश्चन ये 2019 से 20 के ऊपर अभी पूछा शायद, तो टेक्स्ट पेपर पूछा था। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो ये फॉर्मूला देने का ये रिलेशन ही चाहिए। रिलेशन मतलब थ्योरी लिखने का, रिलेशन मतलब फॉर्मूला। अपने फिजिक्स में रिलेशन जब भी वर्डिंग तो मतलब समझना फॉर्मूला। हाँ, अपन देते मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन तो फॉर्मूला, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या है, v का फॉर्मूला v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। यस, तो इसमें हम देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एज इट इज m एज इट इज v का स्क्वायर यानी r ओमेगा का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि v का स्क्वायर है तो v में r ओमेगा आ गया, तो r ओमेगा दोनों का स्क्वायर है ना। तो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट है। काइनेटिक एनर्जी पहले पार्टिकल के लिए निकालने का अपने को, कौन से पार्टिकल के लिए, पहले पार्टिकल के लिए। तो पहले पार्टिकल का मास m1, पहले पार्टिकल डिस्टेंस r1। ओमेगा को नहीं लेने का कुछ, ओमेगा 1 क्यों नहीं, क्योंकि सबके लिए ओमेगा सेम है, कांस्टेंट है तो उसको कुछ नहीं करने का। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल के लिए कैसे लेंगे सर, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। सब तीसरे पार्टिकल के लिए कैसे लेंगे फिर अपन, बताओ, हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, n पार्टिकल के लिए कैसे लेंगे सर अपन, हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। जहां पर 1 2 2 1 1 3 3 आ रहा था वहां n लगा देंगे, सिंपल है मेरे बच्चों। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 में रख देंगे। क्या रखेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये ऊपर के टोटल करने के लिए, हां, फ्रॉम इक्वेशन 1 टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, अब इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस, क्यों सर, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी मिल गई अपने को, यहाँ पर 2 की मिल गई, 3 की मिल गई, 4 की मिल गई, सबका प्लस करेंगे डायरेक्टली। तो कैसे रखेंगे बच्चों, बताओ, हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 का स्क्वायर r2 का, नहीं m का स्क्वायर नहीं है ना, सिर्फ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो बच्चों सुनो, 1 वाला बैठ गया, 2 वाला बैठ गया, 3 वाला बिठा के फिर n वाला बिठाना, बोलते हो लंबी लाइन बन जा रही ना। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या करना, 2 का रखना, तीसरे को छोड़ देना, क्योंकि अपन इस फॉर्मूले के अंदर भी एक 2 भी ले तो काफी है, सब 3 नहीं भी ले चलता, ठीक है। कम से कम 2 लेने को बैठे तो कितने भी ले सकते फिर, तो 2 से भी काम चल जाता है अपना, चलेगा ना बच्चों।
ऐसे मैंने यहाँ पर बाद में भी ऐसे एक को छोड़ दिया चलता, प्लस में डैश 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 आखिरी में कराने वाला है हाफ, हाँ एम एन आर एन का स्क्वायर, सिंपल है ना। अब सुनो, ये हाफ 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 वन साइड से कॉमन निकालने का, लेफ्ट साइड से, और ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर प्लस m डैश प्लस mn rn का स्क्वायर। इस यहां से क्या करें, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड में कॉमन निकाले। लेफ्ट साइड में क्या कॉमन निकाले, हाँ राइट साइड में क्या कॉमन निकाले, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाले। तो अंदर कौन बचा, सिर्फ ये इतना ही बचा, एम आर एम आर एम आर, बस इधर से हाफ सेम था, हाफ इधर से निकला, ओमेगा स्क्वायर उधर से निकला। तो सर दरमियान में ये जो है m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर m3 r3 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों देखो ना, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना, सबको पता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट है क्या, फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन। तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, राइट है कि नहीं। सिंपल, ये सारे टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आई, क्योंकि इन सब का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है। ये I1 I2 I3 सबका प्लस आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2, इसका I3, सबका प्लस आई, और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, राइट है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिल गया अपने को हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिनिश। ये डेरिवेशन था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता डायरेक्टली प्रूफ करके बतलाओ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको तो बड़ा आसान है, उसके लिए टोटल करके कैसे निकलेगा, फर्स्ट की प्लस सेकंड की, अब बहुत सारे हो सकते हैं इसलिए आखिरी में n है ना। इसका फॉर्मूला हमको डायरेक्टली याद होगा अभी, हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस सेम फॉर्मूला हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर प्लस डिवाइड प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन निकला हाफ, और यहाँ पर आया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ये सारा टर्म का नाम क्या है, आई, हाफ आई। एक्चुअल याद रखने का आपको एग्जाम में इतना चाहिए, बाकी सब मन से बनाने का है। इसको इनलार्ज करके लिखने का कि इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इस सब में बढ़ जाते हैं ना। वहां पर मेन कॉन्सेप्ट में इतना याद रखने का, ये मैंने सिस्टमेटिक पूरा एग्जाम में कैसा लिखना ये लिख दिया। एक डायग्राम 4.3 इक्वेशन, मेन इक्वेशन के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करने का, सबको पुट करने का, सारे वैल्यूज को उसके फिर फाइनल इक्वेशन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद है टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। रोटेटिंग बॉडी के लिए टॉर्क निकालना है अपने को, ध्यान दो थोड़ा सा। सबसे पहली चीज, हमारे पास टॉर्क बोलते किसको, किसी पता है टॉर्क किसको बोलते थे? मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था, टॉर्क यानी फोर्स। इस एग्जांपल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं, ऐसे लीनियर मूव नहीं कर रहा हूं, ऐसे एंगल पे मूव कर रहा हूं, तो दैट इज टॉर्क। टॉर्क इज अ फोर्स। कब लगती है फोर्स? व्हेन अ बॉडी रोटेट्स। जब बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है, उस वक्त पर लगने वाली फोर्स क्या है, टॉर्क। तो देखो, किसी भी चीज को घुमाने के लिए एक डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से डिस्टेंस की? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं कुछ जी। हाँ,
हमारे वो तो टॉर्क हर जगह जहां पर जो भी चीज घूमने वाली है वहां पर टॉर्क है। मैं एग्जांपल थोड़ी अच्छी देता हूं यहाँ पर बोर्ड पर समझ में आना। तो ये अपने पास एक सपोज करो डोर है, ठीक है। इस डोर को क्या करना है बेटा, मूव करना है। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस के साथ में उसको घुमाना पड़ेगा, राइट है क्या। ये डिस्टेंस साथ में घूमेगा, ये फोर्स लगाऊंगा मैं यहां पर, लेकिन ये डिस्टेंस का यूज आएगा। क्या मतलब, अगर मैंने यहां पर लगा दिया फोर्स, दरवाजा खुलेगा नहीं जल्दी से। जब मैं यहां लगाऊंगा तो थोड़ा तेजी से खुल सकता है, बट यहां फोर्स लगाऊंगा, ऐसे पुश करूंगा उसको मैं, तो वो जल्दी मूव हो जाएगा। तो पता चला कि ये डिस्टेंस पे निर्भर है। कौन, टॉर्क। हाँ, या रोटेशन ऑफ डोर, या उस पर लगने वाली फोर्स। सेम फोर्स अगर मैंने यहां लगाया तो यहां से नहीं खुलता, सेम थोड़ा खुलता लेकिन स्लो खुलता, यानी थोड़ा हार्ड होता। यहां पर अगर सेम फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, खोलना या लगाना जो भी तो मतलब समझ रहे, ओके, तो थोड़ा इजी खुलता, लेकिन यहां पर और इजी खुलता। यानी डिस्टेंस के बढ़ाने पर क्या हो रहा है, फोर्स ज्यादा अच्छे से असर कर रही है। तो टॉर्क क्या है, एक्चुअल में फोर्स है, बल्कि सिर्फ फोर्स नहीं है, उसके साथ में लगा हुआ है एक डिस्टेंस भी, क्योंकि वो डिस्टेंस पे निर्भर है, राइट है क्या। तो फोर्स क्या है, तो आंसर देना। टॉर्क क्या है, तो फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट है टॉर्क। समझ रहे, टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिनिश। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन टॉर्क, तो आंसर लिख करा। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, यानी टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा F इंटू आर, ये तो सबको समझ में आ गया इजीली। और फोर्स का फॉर्मूला रहता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी सबको पता है ना, है ना। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, बोलो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता, सुनो सुनो, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी था। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ऐसा भी तो पूछ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जैसा लीनियर वेलोसिटी थी और ये एंगुलर वेलोसिटी थी, तो ऐसा इनका भी तो पूछ सकता है ना। जब इनका पूछेगा तो आप ये लिखेंगे A इज इक्वल टू आर अल्फा। सर अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, A क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और R क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास A का फॉर्मूला रहेगा R इंटू अल्फा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ टॉ इज इक्वल टू m की जगह m एज इट इज, m की जगह m एज इट इज, A की जगह पर क्या करेंगे R इंटू अल्फा, ऐसे लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम है ना, ओके। टॉ का फॉर्मूला लेंगे फिर अपने को m r अल्फा फोर्स, ये गा इनटू में ये r बचा था ना बेटा, ये फोर्स की जगह पे आएगा ma, इनटू में यहाँ पर एक r बचा था, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वो r रहेगा, यहाँ भी r रहेगा, तो क्या हो गया फिर m r का स्क्वायर इनटू, जितना मैंने समझाया उसको मैं एक दफा रिवाइज कराता हूँ और फिर डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे आगे। ओके, देखो टॉर्क का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन r एज इट इज, यस और नो, ओके। मास एज इट इज, एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला r इनटू अल्फा, एक्सेलरेशन बराबर r अल्फा रहता ना, तो a की जगह पर r अल्फा r एज इट इज, क्या मिला m r का स्क्वायर अल्फा, ये मिल गया टॉ का फॉर्मूला, जिसके अंदर टॉ 1 के लिए मास 1 डिस्टेंस 1, बट अल्फा कांस्टेंट रहेगा। सर क्यों, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इससे पहले डेरिवेशन में क्या बोले थे अपन, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट बोले थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओके, सिंपल है। स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, स्टार्ट। सबसे पहले
डायग्राम जो आपने पिछली बारी बनाई थी, रैंडम कोई बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम, ओके, 4 पार्टिकल m1 m2 m3, m1 m2 m3 किधर से भी जा सकते बेटा, mn, यहाँ से m1 m2 m3 mn ले सकते, यहाँ से ले सकते, कहीं से भी ले सकते, कोई मसले की बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर डायरेक्टली अपने ओमेगा इसके एंगुलर वेलोसिटी दिए थे, आज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे एक्सेलरेशन, ओमेगा करे थे, यहाँ मेंशन करेंगे एक्सेलरेशन, राइट है क्या, ओके। यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो लिख लेंगे, ठीक है, ये r1, ये r2, ये r3, ये rn, ओके। अब यहाँ पर लगने वाली फोर्स जो रहेंगी इसके लिए F1 रहेंगी, इसके लिए F2 रहेंगे, इसके लिए F3, इसके लिए Fn। लिखना है, लिखे ना लिखना है कोई मसला नहीं, ओके डन। पॉइंट नंबर 1, कंसीडर a body of a mass capital M rotating about axis of rotation with constant acceleration। वहाँ क्या बोले थे, वेलोसिटी बोले थे ना, एंगुलर वेलोसिटी बोले थे, कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर सिंपल। वंस रिपीटिंग, कंसीडर a body of a mass capital M rotating about axis of rotation with constant angular acceleration alpha। Second point, consider masses m1 m2 m3 mn located at the distance r1 r2 r3 rn respectively from axis of rotation। तीसरा पॉइंट, वहां पर कौन कांस्टेंट बोले थे, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट बोले थे और लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट बोले थे। यहाँ पर बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट, ओके। एंगुलर मतलब अल्फा, लीनियर मतलब ए। वेलोसिटी में एंगुलर मतलब ओमेगा, वेलोसिटी लीनियर मतलब ए। यस, 4th पॉइंट। अब टॉर्क निकालना है अपने को, टॉर्क ऑफ अ टोटल बॉडी या टोटल टॉर्क ऑफ अ बॉडी विल बी algebraic sum of torque acting on each particle। ऊपर काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई, डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का था, ये डेरिवेशन टॉर्क का है, इसलिए अपन टॉर्क लगा रहे हैं हर जगह, टॉर्क 1 टॉर्क 2 डैश टॉर्क n। ऊपर k1 k2 k3 ऐसे लिए थे, है ना, सिंपल है ना, ओके। अब टॉर्क क्या है यहाँ से निकालना शुरू अपना, आसान है बच्चों, थोड़ा कंसंट्रेट करो, नींद में मत आओ, और वो अगर बंद कर सकते तो बंद कर दो, अगर उन्हें वर्क कर रही है तो, मुझे तो ऐसा कोई ठंडी आवाज नहीं आ रही, बट बंद कर दो। टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट में रहता, तुम्हें यहाँ नहीं लिखा क्रॉस प्रोडक्ट, F इनटू आर। अपने को पता है फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू आर, है ना। F के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर, कहां से लाए, यहां से लाए, ओके। A के बारे में लिख सकते हैं, ये था R इंटू अल्फा, यहां से लानी, फिर अपन ने बदलाव M R अल्फा R, फिर क्या बना M R स्क्वायर अल्फा, ओके। ए टॉ 1 के लिए M1 R1, अल्फा के लिए 1 नहीं लगाना, जैसे वो ओमेगा के लिए नहीं लगाए थे। टॉ 2 के लिए M2 R2 का स्क्वायर, अल्फा के लिए नहीं। टॉ n के लिए Mn Rn का स्क्वायर, अल्फा के लिए नहीं, राइट। अब इन्हें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 दे देते चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, टोटल टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज, सबसे पहला M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, सेकंड बना M2 R2 का स्क्वायर अल्फा प्लस डैश प्लस Mn Rn का स्क्वायर अल्फा, ओके। अब देखो कॉमन तो सिर्फ अल्फा ही दिख रहा ना, तो अल्फा कॉमन ले लेते हैं, उधर साइड लेते हैं ना, इधर कौन बचेगा फिर, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस Mn Rn का स्क्वायर, कॉमन निकल का अल्फा, इधर का उधर का सब जगह निकलेगा, राइट।
ये टर्म क्या कहलाता है यार, सबको पता है ना, अभी जो बोले अपने क्या कहलाता है, आई कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई उधर हो गया ना, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी आई अल्फा। हमने प्रोसेस के बारे में स्टडी भी कर रहे थे। टॉर्क प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस इट, पढ़े थे क्या? टॉर्क प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजेस। लेकिन ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का तो लेटेस्ट पूछा, ये 2016 में पूछा था। काइनेटिक एनर्जी का लेटेस्ट मतलब ये 2-3 सालों के अंदर, जब से सिलेबस आया 2021 में पहली मरतबा सिलेबस आया तुम्हारा, 25 में एग्जाम देना है तुम्हारे, 4 सालों में एक दफा काइनेटिक एनर्जी का पूछा। ये पूछा था 2016 में, बट क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा दिया था, प्रूफ दैट टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। सेम प्रोसेस जी बेटा, सेम प्रोसेस करने का। थ्योरी में पूछा था वैसा पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालो तो टॉर्क निकालो, वैसा नहीं पूछा तो डायरेक्ट दे देंगे इक्वेशन, इसको प्रूफ करो बोलेंगे। एक बार और रिपीट करो, इसको काफी 100% क्या श्योर है ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद एक डेरिवेशन इसके जैसा है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, करेंगे या कल करेंगे? केमिस्ट्री कर लेते हैं अभी।